हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। सामने अगर केजीएफ चैप्टर 2 जैसा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट मूवी हो तो उसमें से मिस्टेक ढूंढना आप में ही एक बड़ी बात है। लेकिन यार फिल्म चाहे आमिर खान की ही क्यों ना बना हो, मिस्टेक तो हर एक डायरेक्टर करता है। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको केजीएफ चैप्टर 2 के ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद इससे पहले आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी ये जो मिस्टेक ढूंढने की कार्यक्रम है इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने KGF 2 देखा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि इस फिल्म में जो सभी विजुअलाइजेशन दिया गया है, मतलब दिखाया गया है, वो 90s की दौर की है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बंदा एक स्मार्टफोन यूज कर रहा है। यार मुझे तो KGF 2 का 4K वर्जन नहीं मिला, वरना मैं इस मोबाइल की मॉडल नंबर भी आपको बता देता। और मुझे तो दूर से ही लग रहा है कि ये सैमसंग का कोई ट्रिपल कैमरा वाला फोन है। अभी यार ये देखो, टेबल में जब स्टोरी सुनाया जा रहा था तब यहाँ पे एक बायनोकुलर था। यार गौर से देखो, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बायनोकुलर पड़ा है, लेकिन जब यस की एंट्री खत्म होता है उसके तुरंत बाद ही जब इस सीन को फिर से दिखाया जाता है तब यहाँ पे कोई बायनोकुलर नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि फिल्म में जब फिर से इस सीन को दोहराया जाएगा तब आपको फिर से बायनोकुलर दिखेगा वहाँ पे। तो नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। चलो नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ जाते हैं। इस सीन में देखो, जब यस की एंट्री होता है तब बंदूक के पास कुछ चमकीला वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन यार देखो अगले ही सीन में बंदूक के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यार ये वाला सीन तो गजब की है। यस अपने हीरोइन को जूस पिलाने के लिए अपनी मेट से जूस मांगता है, और आपको तो दिख रहा है कि जूस एक्चुअली में कौन पी रहा है। नहीं समझे तो फिर से देखो एक बार। गोली के डर से मेट ने ना जाने कितने बैक्टीरिया इस जूस में डाल दिए होंगे, और इसीलिए यस ने भी अपनी आंखें शर्म से बंद कर लिए ताकि हीरोइन बाद में उसको ब्लेम ना कर सके। यार सच बोलना, अगर आप रॉकी भाई के जगह होते तो क्या आप अपने हीरोइन को ये जूस पिलाते? तो यार ये तो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख सकता है कि कितना जूस ग्लास से स्प्लैश करके गिर जाता है, और आपको तो यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है कि ग्लास में स्प्लैश कर देने के बाद कितना जूस बचा हुआ है। लेकिन यही ग्लास जब यस हीरोइन के पास लेके जाता है तब आपको दिख ही रहा होगा कि ग्लास में जूस की जो लेवल है वो कितना बढ़ गया है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियरली दिखा देता हूँ जूम करके, आप देख लो यहाँ पे। वैसे यहाँ पे जूस की लेवल की जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, लेकिन अगर आपकी IQ अच्छा है तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। इस वाले सीन में तो गजब की स्कैम किया गया है। जब यहाँ पे लाखों लोग रमीका कर रहे थे तब मुझको ये दिखा। यार यहाँ पे तो 10-20 गिने चुने लोग होंगे, लेकिन उन्हीं को ही बार बार कॉपी करके लाखों बनाया गया है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको जरूर नजर आ जाएगा। और ये ऑरेंज कोट वाला आदमी तो आपको हर जगह दिखेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यार अभी आप ये देखो, जब गुंडे हीरोइन को किडनैप करके ले जा रहा था तब वहाँ पे कितने कार्ड्स थे टोटल? इस तरफ 5 और इस तरफ 3, टोटल आपको 8 कार्ड दिखने को मिलेंगे। और उसके अगले ही सीन आपको यहाँ पे 6 कार्ड दिखने को मिलेंगे। लेकिन यार अभी आप ये देख के शॉक्ड हो जाओगे कि यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स है। इस वाले सीन में यहाँ पे 10 कार्ड दिखाया जा रहा है। ये देखो 1 2 3, यार आपको तो गिनती आता ही है तो मैं क्यों गिन रहा हूँ। अब यार आप यस की कुछ एक्शन सीन्स की मिस्टेक्स देखो। यार इस सीन में तो आपको दिख रहा है कि ये जो बंदा है वो यस को जो नाइफ है वो डायरेक्टली फेंक के दे रहा है, मतलब कि लो भाई मुझे मारो क्योंकि इसके मुझे पैसे मिलेंगे। और उससे भी बड़ा मिस्टेक ये है कि यस की तरफ जब ये नाइफ फेंका गया है तब यस को पकड़ना चाहिए था नाइफ की जो नीचे वाला पोर्शन है वो, लेकिन यस जो पोर्शन पकड़ता है वो नाइफ की बॉडी होता है। और ये वाला सीन बहुत ही मिस्टीरियस है, मुझे ये पता नहीं चला कि चश्मे के अंदर इतना धूल कहाँ से आया। यार अभी आप ये सीन देखो, बच्चे भी ये समझ जाएंगे कि इसको हथौड़ा नहीं लगा, लेकिन यार ये जो बंदा है वो बहुत ही ओपी टाइप से गिरा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अभी यार ये सीन देख के आप लोगों को मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। आप एक बार देखो इसे, ये आया, ये नाइफ कहाँ से आया? आप फिर से एक बार देखो, मैं रिप्ले करता हूँ। यस गुंडों को पीट रहा है और ऊपर से किसी ने उसको ये नाइफ वरदान दे दी। ओह माय गॉड। यार ये सीन भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यस दोनों को पकड़ के रखा है और बाकी के जो 7 गुंडे हैं वो यूं ही खड़े हुए थे, और वो दोनों गिरने के बाद ये सभी गुंडे भी गिर गए। यार मानता हूँ कि स्लोमो इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन लॉजिक भी तो कोई चीज है ना। यार अभी आप ये वाला सीन देखो, ये सीन भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यस गुंडों को पीट रहा है बहुत ही धांसू टाइप से, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी से इसको मारता है। पहली बात तो ये कि यस ने कुल्हाड़ी की जो टिप है वो पकड़ के रखा है, और अभी आपको ये दिख ही रहा होगा कि यस ने किस तरह से कुल्हाड़ी मारा है इस गुंडे को। और अभी आप जो देखने जा रहे हो वो देख के आप खुद भी हैरान हो जाओगे। ये देखो कुल्हाड़ी की जो स्टिक है, मतलब जो पकड़ने की जगह है, वो पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अभी दिख रहा है। अगर आप ये चीज समझ गए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो रिप्ले करके जरूर देख लेना। यार इस वाले सीन में एक छोटा सा मिस्टेक ये है कि यस की जूते की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे माइंस की जो काले दाग है वो भरे पड़े हैं, लेकिन यस की पैंट्स को देख के ये लग रहा है कि यस सफेदी या फिर टाइट की ऐड दे रहा है।
लीड से जब रॉकी भाई मिलने आया था तब ये जो सीन है बहुत ही कमाल की है, क्योंकि ये पीछे के जो बंदे हैं वो देखो सनग्लास पहने हुए है इस डार्क रूम में भी। यार कोई तो जाके इन लोगों को बता दो कि यस गन पकड़ के रखा है, कोई वेल्डिंग मशीन पकड़ के नहीं रखा है। यार कौन देता है इन बेवकूफों को चांस। यार KGF 2 की ये वाला सीन तो मेरा फेवरेट है, खास करके इसकी चश्मा, इसकी चश्मे की कलर को एक बार गौर से देखो। कलर देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो चश्मे की कलर है वो ब्लैक है, लेकिन यार अगले ही पल में जब इसकी चश्मे की कलर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। क्यों हुए ना हैरान? मैं भी हैरान हो गया था ये देख। यार चश्मे का फ्रेम वही है लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन कलर बदल गया है। अगर मेरी इस वीडियो पे बिलीव नहीं होता तो खुद देख लेना। अभी इस सीन में देखो ये बंदा हथौड़ा मारता ही जा रहा है लेकिन ये बोट जरा सा भी नीचे नहीं गया। ये हाथ काटने का सीन भी बहुत ही कमाल की था, क्योंकि यार अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस ने एक डेमो हैंड पकड़ के रखा है, क्योंकि हाथ अगर रियल होता तो हाथ कट जाने के बाद ये जो हाथ है वो उस शर्ट के अंदर नहीं घुसता और यस उसकी रिस्ट तब भी पकड़ के रखता। और यार इस सीन में भी बहुत ही कमाल की स्कैम किया गया है। फिल्म में हीरोइन जब यश को तिलक लगाता है तब तिलक कैसे लगाता है वो जरा एक बार गौर से देखो। और इसके तुरंत बाद ही यश जब ऊपर की तरफ यानी काली माँ की तरफ जाता है तब तिलक की जो हाइट और विड्थ है वो कैसा हो गया है एक बार देखो। यार छोटा सा तिलक लगाया था, इतना बड़ा कैसे हो गया? बात तो सही है। CEO ऑफ इंडिया वाले जो सीन है, जब यश इसको इंडिया का CEO कहता है तब ये बंदा यानी कि जो फॉरेनर बंदा है वो क्या छूने की कोशिश कर रहा था। यार इसको छूना था अपनी सनग्लास और इसने अपनी लिप को टच कर लिया। डायरेक्टर ने शायद पैसा कम दिया होगा, इसी वजह से रीटेक नहीं करवाया। और फिल्म की लास्ट सीन तो गजब की है। इतनी बारिश में यश की जो कोट है वो भीगा हुआ नहीं है बल्कि हवा में उड़ रहा है देखो। और हवा इतनी तेज होने के बावजूद भी रेन की जो एंगल है वो स्ट्रेट ही है, क्योंकि जिस तरफ हवा है उस तरफ रेन की एंगल भी होना चाहिए था। और जब जहाज की तरफ मिसाइल आ रहा था तो पहला जो मिसाइल आया है उसे एक बार जरा गौर से देखो। इस मिसाइल को देख के आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि मिसाइल जहाज की तरफ आ रहा था। अगर आप मिसाइल्स की डिस्टेंस की डेप्थ देखोगे तो जहाज की उस तरफ जो समुद्र है वहाँ पे मिसाइल गिर रहा था। और इस वाले सीन में भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि यश जब जहाज के ऊपर खड़ा था तब वो शराब पी रहा था, उसके हाथ में एक ग्लास की बोतल था, लेकिन जब वो समुद्र में गिरा तो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है लेकिन वो बोतल यहाँ पे नहीं दिख रहा। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।